ये बाबू है, आज से बाबू हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बोले थे कि आज लास्ट क्लास है तो हम लोग आज क्लास भी बहुत बेहतरीन चलेगा, ठीक है ना। हाँ, 2 घंटा आपका तब नेट पढ़ाई होगा, ठीक है। देखिए इतना समझिए, हम तो कुछ बच्चा का वेट कर रहे थे, समझ रहे ना, कि वो नहीं आए थे इसलिए हम ऑफिस में थे। देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसका पूरा जो मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पूरा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम 60 से 70% तक बेसिक कंसेप्ट जरूर कर देंगे, ठीक है। देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसके पीछे जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे करीब 1.25 महीना 1.5 महीना से, ठीक है, उसका नाम था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग जितना भी 1.25 महीना से जो जुड़े हुए थे, अप्रॉक्स 1.5 महीना हो गया होगा। कल एक बैच में हम देखे, डेट देखे तो उसमें 1.5 महीना हो गया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें बाबू हमको पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। हम बोले आपको खाली चलो, चलिए ना, तो कोई चाल करके यहाँ से लेके ऑफिस तक भी जा सकता है, नूतन नगर में वहाँ तक जो कोना विसार तलाव का वहाँ तक भी जा सकता है। खाली बोले चलो, पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक चलो, तो ये अनिश्चित हो गया। नहीं, अनिश्चित उसी को इनडिफिनिट बोलते हैं। लेकिन हम आपको एग्जैक्टली बोल दे कि बाबू आपको नूतन नगर से चल के और स्टेशन तक जाना है, तो इसमें आपको हम फिक्स निश्चित कर दिए कि कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो जिसमें हम फिक्स निश्चित कर दिए उसका मतलब वो डिफिनिट हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक आपको किसी फंक्शन को जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन को ऐड करना है, ये आपको पता रहेगा। बोली सर तो कैसे, सिंबल कैसे लिखेंगे सर, कैसे इंडिकेट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन को? ऐसे करेंगे, ये तो आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया और यहाँ पर ऐसे है, सपोज करते हैं ए से बी, ए से लेके बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये देखिए, बिना ए और बी का मतलब तो आप लोग पहले से भी समझ रहे थे। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? ए से बी। तो यहाँ जो ए जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स का। अगर यहाँ डी एक्स है ना, डी एक्स, तो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू ए से लेकर के अब एक्स का वैल्यू बी तक। अगर यहाँ डी टी कर दे, डी टी, तो ये टी का वैल्यू ए से लेकर के और टी का वैल्यू बी तक। अगर यहाँ डी जेड आ जाए, डी जेड, तो ये जेड का वैल्यू ए से लेकर के जेड का वैल्यू बी तक। मान जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, किया हुआ है, किया जा रहा है, उसी का ये वैल्यू होता है। तो हम इसमें आपका देखिए सीमा को फिक्स कर दिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। एक्स का वैल्यू ए से लेकर के अब एक्स का वैल्यू बी तक जा रहा है, तो इसमें आपका निश्चित हो गया, ठीक ना, फिक्स हो गया कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू? डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट का मतलब निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, और इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित था, उसमें सीमा पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। और इसमें सीमा हमको पता है, ये जो x का जो वैल्यू है नीचे वाला जो दे रहे हैं, ये आपका लोअर लिमिट कहलाता है। लोअर लिमिट का मतलब लोअर सीमा, लिमिट का मतलब सीमा भी होता है, नहीं बोलते कि लिमिट में रहो, मतलब अपना सीमा में रहो, अपना औकात में रहो। तो ये आपका लोअर लिमिट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है बाबू? अपर लिमिट। लोअर मतलब छोटा वैल्यू, एक्स का वैल्यू ए से लेके एक्स का वैल्यू भी आगे तक जाना है, ये छोटा से बड़ा तक जाना है। ओके, तो जो भी आपका इंटीग्रेशन, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, उसमें बस इतना अंतर रहेगा, उसमें इतना चेंज रहेगा कि आपको उसमें लोअर लिमिट भी दिखेगा और अपर लिमिट भी दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो भी दिखेगा। समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? ये इंट्रोडक्शन दिए हैं, परिचय। आप देखिए, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए, ये एफ एक्स डी एक्स, ये तो पहले से मिल रहा था, लेकिन जादू यहाँ पर आया, ठीक है। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इतना इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स का ना, एफ एक्स है ना, यहाँ पर एफ एक्स के यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, कोई फंक्शन। डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स, ये dx है। तो dx का मतलब होता है, ये सब जानते हैं आप लोग, dx का मतलब होता है w डॉट आर डॉट टी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बाबू?
एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ वाई बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम अ लोअर लिमिट मतलब सीमा, लोअर सीमा मतलब होता है ना औकात, ठीक ना, औकात, ठीक ना, लोअर सीमा, लोअर लिमिट x बराबर ए, यहाँ देखिए लोअर लिमिट x बराबर ए, x बराबर लिखे हैं, अगर यहाँ dx है तो ये x का वैल्यू रहेगा, dt रहेगा तो t का वैल्यू होगा, dz रहेगा तो z का वैल्यू होगा, तो यहाँ dx है तो x बराबर a टू अपर लिमिट x बराबर b। ये परिचय हुआ कि इस फॉर्म में जितना भी इंटीग्रेशन रहता है उसको हम कहते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ y बराबर एफ एक्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट x बराबर a टू अपर लिमिट x बराबर b। कोई दिक्कत है क्या? तो कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन को पहचानेंगे वो समझ गए होंगे। जितना भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो सब फंक्शन अंदर में जैसे पहले लिखा हो रहा था तो सही रहेगा, खाली इसमें आपको लोअर और अपर लिमिट लगा हुआ रहेगा, लोअर और अपर लिमिट माने सीमा फिक्स रहेगा। ओके चलिए बोलिएगा सर इसका वैल्यू कैसे होता है, सर इसका वैल्यू कैसे निकलता है, बताते इसका वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए बोतल तो नहीं पटकिए, देखिए जैसे इफ सपोज करते हैं बाबू कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब ये हो रहा है तो फिर कैसे पूछो, सब कुछ नहीं है, ठीक ना, अपना वो सब हो जाता ख़त्म हो जाएगा। देखिए आपको जो भी मन करेगा, जैसे इच्छा करेगा वैसे आपको पूछना है, समझ रहे ना, हाँ जो भी अच्छा करेगा। देखिए सपोज करते हैं एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका जी एक्स आया, ये क्या है बाबू जी एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन सपोज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है बाबू जी एक्स। तो हम जिस दिन इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे उस दिन हम पहला दिन बताए थे कि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स प्रोसेस है। हम अगर ईंट को तोड़ करके अगर ईंट का टुकड़ा ला रहे हैं तो ईंट का टुकड़ा को जोड़ेंगे तो वापस ईंट आ जाता है, याद होगा। मोबाइल को तोड़ने से मोबाइल का टुकड़ा आता है, तो मोबाइल का टुकड़ा को जोड़ दीजिएगा तो वापस मोबाइल आ जाएगा, याद होगा थोड़ा मोड़ा। हाँ तो ये सपोज करते हैं एफ एक्स मोबाइल है, मोबाइल, और मोबाइल को हम तोड़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना मतलब तोड़ना, तो ये जी एक्स मोबाइल का टुकड़ा आया है, मोबाइल का टुकड़ा आया है। तो देयरफॉर मोबाइल का टुकड़ा को हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वापस क्या आ जाएगा, वापस मोबाइल आ जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं कि वापस मोबाइल आ जाएगा, माने जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स आ जाएगा, ये जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था, ये सब जानते हैं ना। और एक प्लस में बगल में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन ये तो आपको पता है तो वापस ये नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ए कि यहाँ ए से लेकर के और कहाँ तक है बाबू बी तक, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे आप इसका वैल्यू लिख रहे थे, जैसे इंटीग्रेट कर रहे थे, वैसा ही हूबहू दम ला दीजिए, कर दीजिए, और करके और इस तरह का एक बक्सा दीजिए, लास्ट में ऐसा ब्रैकेट दीजिए, और ये लोअर लिमिट को नीचे लिखिए और अपर लिमिट को ऊपर लिखिए। ओके बाबू, ओके। अब जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है बाबू, यहाँ x के जगह पर आगे अपर लिमिट पुट होता है, अपर वाला वैल्यू, x के जगह पर ऊपर वाला वैल्यू पुट होगा और माइनस करके और फिर लोअर वैल्यू पुट होगा। ये थोड़ा फिजिक्स में जानते होंगे, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस समय में आता होगा ये कि आगे x का वैल्यू अपर वैल्यू डलाता है और माइनस करके लोअर वैल्यू डलाता है, वो डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। जैसे इंटीग्रेट फंक्शन को कर रहे थे वो सही होगा, लेकिन खाली अगला स्टेज में अपर वैल्यू यहाँ x के जगह पर डालेंगे, कहा x का ना वैल्यू है, ये a और b किसका वैल्यू होता है, x का, तो x के जगह पर डलाएगा। हाँ तो x का वैल्यू यहाँ डालिएगा तो ये एफ बी हो जाएगा, एफ बी, अब प्लस सी के जगह पर भी b डलाएगा, नहीं सी तो कांस्टेंट है सर, सी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई छेड़खानी नहीं होता। अपर वैल्यू डाल दिए और अपर वैल्यू डाल के माइनस करके लोअर वैल्यू डालेंगे, माइनस करके लोअर, ब्रैकेट को देते हैं लोअर वैल्यू a डालिए, तो a डालिएगा तो यहाँ से एफ ए, आई तो कांस्टेंट है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं बाबू। चलिए अपर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू, प्लस सी कांस्टेंट था तो अपर में भी प्लस सी आ गया, माइनस करके लोअर में भी प्लस सी आ गया क्या। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से एफ बी प्लस सी, और ब्रैकेट को हटा देंगे सर, तो ये माइनस एफ ए
माइनस सी। तो इसको मैथ में मजा नाम दिया गया है, आप जानते हैं। प्लस सी माइनस सी क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया। तो फाइनल वैल्यू कैंसिल होने के बाद आपको आ गया एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। मतलब ये हुआ कि हम अगर कहीं डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम जो इंटीग्रेशन करके इंडिफिनिट में जो प्लस सी कांस्टेंट लिखते थे, हम डिफरेंट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर में प्लस सी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। बोली कहाँ नहीं लिखेंगे जी, हम तो लिखे जी, हम तो लिखे, लेकिन वो लास्ट में रहा कहाँ, वो तो अपर में भी प्लस सी आया और माइनस करके लोअर भी आया, तो प्लस सी माइनस सी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसीलिए हम खाली यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो आवेगा, उसमें खाली जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू, फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ एक्स, खाली वो रखेंगे और फिर यहाँ डायरेक्ट डाल दीजिएगा बी, तो एफ बी और माइनस करके ए डाल दीजिएगा तो एफ ए आ जाएगा। प्लस सी लिखते हैं लेकिन वो कट जाता है, तो कट जाता है तो काहे से बेगाड़ी टाइम पास करने के लिए क्यों लिखेंगे, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं, वो तो प्लस माइनस सी कैंसिल हो गया। ओके, समझ रहे हैं। तो यही बाबू डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, एफ बी माइनस एफ ए। ओके, आप थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं। अभी हम लोग जब इंडिफरेंट इंटीग्रेशन जब पढ़ाई कर रहे थे, तो आप 700 क्वेश्चन पीछे था, आपका बुक में 700 क्वेश्चन था। 700 क्वेश्चन का आप आंसर देखे होंगे, जितना ही बनाए होंगे सारा आंसर एक्स के टर्म में आता था, एक्स के टर्म में आता था, टोटल एक्स का टर्म में आंसर आता था इंडिफिनिट का। लेकिन इसमें जब x का वैल्यू जब पुट हो जा रहा है b और माइनस करके x का वैल्यू पुट हो जा रहा है लोअर वैल्यू a, तो ये x इसमें रहा ही नहीं, तो नहीं रहा तो ये एफ बी माइनस एफ ए ये कांस्टेंट टर्म है कि वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म। जब x का वैल्यू पुट हो जा रहा है तो x तो गायब हो जा रहा है। क्या सर, मतलब जो भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन का आंसर आवेगा, चाहे दुनिया का कहीं का भी वो प्रॉब्लम रहे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या आवेगा बाबू, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बाबू कांस्टेंट आवेगा, वेरिएबल टर्म में नहीं आवेगा। ओके, हाँ बोलिए सर, तो इसको हमको थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या कर दिया परमाणु, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन तक तो समझ में आया सर, ये वाला नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा वाला एग्जाम्पल दे, बच्चा वाला देखिए, दम बच्चा ऐसा एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो जान में करते होंगे। अब एक बात और बताते हैं, ये भी इंटीग्रेशन ही है, तो बेसिक जितना भी फार्मूला था इंडिफिनिट में, और इसका ऊपर डीसी, इसका बगल में डीसी, सब जितना कंसेप्ट था सब वापस यहाँ भी लगेगा। ये मत सोचिए कि लगता है वो खत्म हो गया, गोली मरा गया वो, नहीं, सेमे चैप्टर है, खाली इसमें लोअर सीमा और अपर सीमा लगा हुआ है। अब हमको खाली बोले चलो, तो चलेंगे तो पैरे से चलना पड़ेगा, नहीं मोटरसाइकिल समझ दिया तो अब कहेगा कि नूतन नगर से स्टेशन तक चलो, तो ऐसे हाथ से चलेंगे, नहीं चलना तो दोनों में है, तो इंटीग्रेशन तो दोनों में है, नहीं इसमें खाली लोअर सीमा और अपर सीमा लगा हुआ है। तो जितना भी कंसेप्ट और फार्मूला था इंडिफिनिट वाला वापस आपको याद ही होगा, 1.25 महीना 1.5 महीना में। अगर नहीं भी याद होगा, भूल गए होंगे, तो आप वापस फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी चल ही रहा है तो रिवाइज करना आपके लिए काफ़ी आसान है ना सर। देखिए इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर n पर होगा ना, ये तो दम एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, पावर में एक जुड़ जाएगा वही पावर नीचे होता है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे दे रहे हैं बाबू, देखिए 1 से लेके 4 ये लगा दिए, तो हाँ 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 बाबू, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी। मैंने हम मतलब अभी हम अपने तरफ से दे रहे हैं तो अपने तरफ से लगा दिए, अब प्रॉब्लम में वो अपना दे देगा, प्रॉब्लम में कुछ भी दिया रहेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन हम दिए तो हमको मन किया कि 1 से 4 लगाए तो 1 से 4 लगा दिए, हमको मन करता 2 से 4 था 2 से 4 लगा दिए, 3 से 10 तो 3 से 10, नहीं तो प्रॉब्लम वो लोअर और अपर गिवन रहेगा, अपने तरफ से नहीं लगाना रहता है, वो गिवन रहता है जो भी क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जैसे इंटीग्रेशन पहले करते थे एक्स स्क्वायर का दम हूबहू वैसा ही लिखिए, तो सही लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे, ये सब समझते हैं ना, ये सब नहीं समझिए तो प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्लस सी नहीं लिखेंगे, इसका रीजन बता दिए, प्लस सी लिखने से वो कैंसिल हो जाता है, तो खाली इंटीग्रेशन का जो फंक्शन का वैल्यू आएगा ना एक्स वाला टर्म वो लिखा करेंगे यहाँ, और ऐसे को बक्सा ऐसे लगा दीजिएगा और लगा करके 1 और 4 ऐसे दीजिएगा। ओके, हाँ फिर यहाँ अपर वैल्यू डालिएगा एक्स के जगह पर अपर वैल्यू, तो अपर वैल्यू डालिएगा तो 4 का क्यूब बटा 3 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और माइनस करके लोअर भी डालिएगा तो 1 का क्यूब बाई 4 ऐसा होगा, तो 4 का क्यूब सॉरी 3 है, 1 का क्यूब और बाई 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है बाबू 64 और बाई 3 और 1/3, तो एलसीएम तो 3 होगा, तो यहाँ
कहाँ, ठीक है ना। हाँ तो 64 माइनस 1 ये 63/3 तो कैंसिल हो जाता है क्या, ये आपका 21 से, तो इसका आंसर 21 आया। आप बताइए जितना भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बताते थे उसमें कोई कांस्टेंट नंबर आंसर आया था, बताइए तो। पूरा 700 क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ, आंसर अभी भी देख सकते हैं, सारा एक्सरसाइज का खाली आंसर ही देख सकते हैं। कांस्टेंट नंबर नहीं आता था कि 10 आ गया, 20 आ गया, 3 आ गया, पाई आ गया, लेकिन यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम्स आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का होगा वो एक्स के टर्म में नहीं। कैसे एक्स के टर्म होगा, जब एक्स का वैल्यू पुट हो जाए तो एक्स तो खत्म हो गया ना। तो जो भी वैल्यू आवेगा, पाई आवेगा, पाई/4 आवेगा, 0 आवेगा, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 एनीथिंग, लेकिन एक्स नहीं आवेगा। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना बाबू। आप बहुत सा बच्चा सोचे हो रहे होंगे कि सर हम तो डिफिनिट इंटीग्रेशन सीख गए, बेकार आए थे आज क्लास। नहीं, अगर इतना छोटा सा रहता कि इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर रख दो, तो यही जो पीछे जो चैप्टर था ना उसी में एगो टॉपिक डाल दिया रहता, न तो एगो एक्सरसाइज उसी में छोटा सा दे देता। नहीं, इसका एरिया इतना ही नहीं है, ये तो जस्ट फंडामेंटल शुरुआत है, ठीक है ना, फंडामेंटल बेसिक शुरुआत है। तो शुरुआत समझ में आया, शुरुआत समझ में आया। इसका जो भी प्रॉब्लम लेवल का बनेगा, चाहे कहीं पर भी आएगा, इसका प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। प्रॉपर्टी बन इसका 7-8 गो टोटल खुद का प्रॉपर्टी गुण है, वही प्रॉपर्टी आप फॉलो कीजिएगा तब जाके प्रॉब्लम बनेगा, और वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम वो नहीं बनेगा। आप अगर डायरेक्ट सोच रहे हैं कि जितना भी फंक्शन होगा सबको इंटीग्रेट करके रगड़ के अपर माइनस लोअर रख देंगे, तो ऐसा बहुत सा ऐसा क्वेश्चन फंक्शन होगा जो कि इंटीग्रेटेड नहीं होगा। आप जितना कंसेप्ट पढ़ाई किए हैं, इंडिफिनिट का जितना कंसेप्ट जानते हैं, उस कंसेप्ट से आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा, तो वहाँ पर उसको प्रॉपर्टी डिफिनिट का स्पेशल गुण खूब ही लगाइएगा तब वो काम बनेगा। लेकिन फंडामेंटल बेस जो है एकदम बेसिक ही ये है। तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ बाबू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, जैसे इंटीग्रेट करें तो सही इंटीग्रेट कर देंगे, और ये फिर खाली जो अपर वैल्यू रहेगा एक्स के जगह पर डालेंगे और माइनस करके बाबू, माइनस करके लोअर वैल्यू डालेंगे, अपर माइनस लोअर। इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस ही नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिखने से वो कैंसिल हो जाता है। ओके बाबू, चलिए।